भारत सरकार के रसायन तथा खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की सीईओ से बातचीत। रवि दधीची से भारतीय न्यूज़ बात कर रहा है। सर, कुछ आपका ये सेंटर, आपने जो कुछ बोला ये मिलता ही नहीं, इसमें काफ़ी सिफारिश करनी पड़ती है सर, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सेंटर खोलने के लिए, केंद्र खोलने के लिए आज के दिन भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है। आप वेबसाइट पर जाइए, जो वेकेंट जगह हैं, जो करीब 3500 ब्लॉक इंडिया में 405 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, उनमें हमने एप्लीकेशंस इनवाइट की हुई हैं। जो बड़े शहरों में ऑलरेडी पहले से दुकानें हैं, हमारा 8800 दुकानों का ऑलरेडी नेटवर्क है, 8500 से ज़्यादा। और जो नए खोलने के लिए हमने आइडेंटिफाई किया कि कहाँ किन ब्लॉक्स में इसकी और ज़रूरत है, वहाँ के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन से कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम में लॉगिन करिए, अप्लाई करिए, आप अपनी जो बेसिक कंडीशन है वो पूरी करिए, आपको केंद्र अलॉट हो जाएगा। 5000 जिन्होंने ये दुकान खोली है वो कहते हैं हम कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। वो लोग जेनरिक दवा दे देते हैं या फिर कॉस्टली दवा दे देते हैं, पेशेंट को पता नहीं रहता है। तो प्रकार के दुकानदार हैं, कोई डेडिकेटेड है, कोई अपने दुकान के लिए जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें ऑर्डर प्लेस करता है। और जो हमारी सेल्स की ग्रोथ है, जो लगभग हर वर्ष 30% ग्रोथ है। पिछले वर्ष हमने 900 करोड़ रुपए की दवाइयाँ बेची, इस बार हम उस टारगेट को बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए की दवाइयाँ बेचने का लक्ष्य रखते हैं। तो ये दवाइयाँ बाजार में ही जा रही हैं और लोगों को आपका सर केमिकल नाम है, डॉक्टर्स तो केमिकल नाम लिखते नहीं, तो फिर क्या होता है कि जो आपके दुकानों में जाए उनको ये सैंपल मिलता नहीं। नॉलेज इज़ पावर, ठीक है, ये सब जानते हैं। हमने एक सुगम ऐप बनाया हुआ है, जन औषधि सुगम ऐप। आप अपने फ़ोन में उसको डाउनलोड कर लीजिए। जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है, आप उसको नाम को चेक कर सकते हैं कि उसका केमिकल नेम क्या है। पहली बात, यदि आपको वो दवाई हमारे बास्केट में, हमारे सिस्टम में उपलब्ध है, तो उसकी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। नंबर 2, जो दवाइयों का केमिकल नेम है, ये सभी ब्रांडेड दवाइयाँ, डॉक्टर ने कोई भी दवाई लिखी हो, उसके बॉक्स पे या उस दवाई के ऊपर उसका केमिकल नेम लिखना मैंडेटरी है। आप उस दवाई की खाली स्ट्रिप लेके भी डॉक्टर हमारी दुकान पर जा सकते हैं, जन औषधि केंद्र पर जा सकते हैं, या फिर खुद उसको नोट कर सकते हैं कि क्या नाम उसका केमिकल नाम सर, इनमें बड़े अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल के तो छोड़ दीजिए, आप आरएमएल, सफदरजंग, एम्स, इनके बाहर भी आपके जो प्रोडक्ट हैं वो मतलब जो डॉक्टर लिखते हैं वो भी डॉक्टर नहीं लिखते हैं। होता है जिसका आदमी एकदम सीरियस होता है अस्पताल में जाएगा या नर्सिंग होम में जाएगा, वहाँ ये है ही नहीं, तो फिर कैसे करेगा? आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर हमारी दुकान है, काफ़ी बड़ी दुकान है, काफ़ी उसकी अच्छी सेल्स भी है। एमएल हॉस्पिटल में भी दुकान है, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में भी दुकान है, एम्स में भी दुकान खोलने का प्रस्ताव है। तो ये तो दिल्ली के अस्पतालों की बात हुई। पूरे देश में 1000 हॉस्पिटल या पब्लिक हॉस्पिटल्स यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या हॉस्पिटल्स में हमारी इस प्रकार के केंद्र खुले हुए हैं। सही है, मान लिया कैंसर का पेशेंट है या फिर जिसको हार्ट का बल्ब लगना है या टांग का रिप्लेसमेंट होना है, उनके लिए तो आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है और यहाँ डॉक्टर हमें बुरी तरह से लूट रहे हैं। इस प्रकार के जो डिवाइसेस हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए गवर्नमेंट ने अलग कदम लिए हैं। स्टेंट्स की कीमत कम की गई है, HLL के माध्यम से इन प्रोडक्ट्स को भी उपलब्ध कराया जाता है। उसके अमृत फार्मेसी के नाम से दूसरे केंद्र हैं जहाँ पे ये रिप्लेसमेंट वाले डिवाइसेस, स्टेंट और जो आपने नाम लिए और या कैंसर की मेडिसिन है, वो उनको कम करने के लिए NPPA नाम की गवर्नमेंट की संस्था है। ये इम्प्लांट या इस तरह के जो सर्जिकल डिवाइसेस, हमें हमारे सुनने वालों को बताइए कि किसी जगह पर लॉगिन करके मैं पा सकते हैं? नहीं, देखिए, ये सर्जिकल इम्प्लांट्स और इस प्रकार के डिवाइसेस रिटेल मेडिकल स्टोर से बिक नहीं पाएंगे। ये किसी हॉस्पिटल के सेटअप में ही बिक सकते हैं और उनकी ज़रूरत भी वहीं पर है। ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। इसको आप क्यों नहीं लेते अपने हाथ में, उनसे बात करके? वक्त आने पर लेंगे, आपका सुझाव हम स्वीकार करें।